प्राचीन काल में एक नगर के पास के एक जंगल में एक सन्यासी रहता था। संसार के तमाम आकर्षणों से दूर होकर उसने कई वर्षों की तपस्या से अपनी शक्तियों को जागरूक किया था। वह लोगों की हर समस्याओं का समाधान करता था। धीरे धीरे वह मशहूर होने लगा और यह बात राजा को पता चली। राजा ने सन्यासी से मिलने का फैसला किया और वह सन्यासी से मिले। राजा सन्यासी के बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज्य में चलने तथा महल में रहने का आग्रह किया। सन्यासी मान गए और राजा के साथ उनके महल में रहने लगे। कुछ साल तक सन्यासी वहीं रहे। एक दिन राजा और रानी पड़ोस के राज्य में चले गए। उन्होंने एक नौकर को सन्यासी के भोजन आदि की जिम्मेदारी देकर निकल गए। एक दिन नौकर बीमार पड़ गया और आया ही नहीं। सन्यासी को खाना खिलाने वाला कोई नहीं था। वो इंतजार करता रहा और अंत में वह गुस्से में लाल हो गया। तभी राजा और रानी वापस आए। सन्यासी ने राजा को बहुत डांट फटकार लगाई और कहा कि तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते थे तो मुझे लेकर आए क्यों। कुछ दिनों बाद मामला शांत हो गया। कुछ दिनों बाद राजा को फिर से पड़ोस के राज्य में जाना पड़ा। इस बार राजा ने अकेले जाने का फैसला किया और रानी को कड़े निर्देशों के साथ सन्यासी की सेवा के लिए रख दिया। रानी रोज़ समय पर सन्यासी को खाना भेज देती थी। एक दिन रानी खाना भेजना ही भूल गई और वह नहाने चली गई। सन्यासी को खाना नहीं मिला तो सन्यासी ने काफ़ी इंतजार के बाद महल में जाने का फैसला किया। सन्यासी महल में गया और उसकी नज़र रानी पर पड़ी। सन्यासी वाह रह गया। रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई। रानी के रूप को देखकर सन्यासी उसे भुला नहीं पा रहा था। उसने खाना पीना छोड़ दिया और कुछ दिन तक ऐसे ही पड़ा रहा। कुछ दिनों बाद राजा वापस लौटे और सन्यासी से मिलने गए। राजा ने कहा, क्या बात है, आप बहुत कमज़ोर हो गए हैं, क्या मुझसे और कोई भूल हो गई है? तो सन्यासी ने कहा कि नहीं, मैं आपकी रानी की सुंदरता की मोह में पड़ गया हूँ और मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूँ और अब मैं रानी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। राजा ने कहा, यही बात है ना, मेरे साथ महल में चलिए, मैं आपको रानी को दूंगा। राजा सन्यासी को लेकर महल में रानी के पास गए। राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी सुंदरता के दीवाने हो चुके हैं और बहुत कमज़ोर पड़ चुके हैं और मैं किसी ज्ञानी व्यक्ति की हत्या का पाप अपने सर नहीं लेना चाहता। क्या आप सन्यासी की मदद करना चाहेंगी? रानी ने कहा, मैं समझ गई क्या करना है, और राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। सन्यासी रानी को लेकर अपनी कुटिया में जाने लगे। रानी ने कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। सन्यासी ने राजा से कहा कि हमें रहने के लिए एक घर चाहिए। राजा ने उनके लिए तुरंत एक घर उपलब्ध करवाया। सन्यासी रानी को लेकर घर गया। रानी ने कहा, यह घर तो बहुत गंदा है, इसे साफ करवाइए। सन्यासी राजा से कह के घर को साफ करवाया। राजा के हुक्म से घर को साफ करवा दिया गया। फिर नहा धोकर रानी बिस्तर पर बैठ गई और सन्यासी भी रानी के पास आ गया। रानी ने कहा, क्या आप जानते नहीं कि आप कौन थे और आज आप क्या बन गए हैं? आप एक महान सन्यासी थे जिनके आगे राजा भी झुककर प्रणाम करता था और आज वासना के कारण आप मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी था जो सारी सुख सुविधाओं को छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गए थे। यह सुनकर सन्यासी जोर जोर से चिल्लाए और कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए रानी, मैं उस दयालु राजा के रानी को अभी सौंप कर आता हूँ। रानी ने प्रश्न किया, महाराज, उस दिन जब आपको भोजन नहीं मिला था तो आप बहुत क्रोधित हो गए थे। मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैंने आपके व्यवहार में परिवर्तन देखा। सन्यासी ने समझाया, जब मैं जंगल में था तो मुझे सुविधाएं तो क्या, समय पे भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन महल में आने के बाद मुझे सुविधाएं मिली और मैं इनकी मोह में फंस गया। मुझे इनके प्रति मोह हो गया। फिर इन्हें पाने का लालच हुआ और जब मुझे ये नहीं मिली तो क्रोध उत्पन्न हुआ। सन्यासी ने बताया, सच यही है, इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्रोध बढ़ता है और पूरी हुई तो लालच बढ़ता है और यही इच्छाओं की पूर्ति मुझे वासना के द्वार तक ले आई और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद सन्यासी को समझ में आ गया कि उन्हें वापस जंगलों में लौटना चाहिए और उन्होंने ऐसा ही किया। दोस्तों जरा सोच कर देखो, आज दुनिया में जितने भी गुनाह होते हैं उनके पीछे 3 कारण होते हैं।
वासना, क्रोध और लालच। इसलिए हमें जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। जब एक सन्यासी इसमें फंस सकता है तो हम तो आम बात है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।